दोस्तों, आपने डेविल्स की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिन डेविल्स की कहानियां बड़े ही मजे से सुनते आ रहे हैं, अगर वो असल में होते तो क्या होता? वेल, ऐसा सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे डेविल सच में हुआ करते थे और एंशिएंट पीपल इन डेविल से कई ऐसी चीजों को बनवा लेते थे जो कि उस समय इंसानों के बस की बात नहीं थी, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना? पर यकीन मानिए, ऐसा सच में होता था। और आज की इस वीडियो में हम आपको डेविल्स के हाथों बनाई गई कुछ ऐसी ही डरावनी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, मोनो ब्रिज। दोस्तों, मोनो ब्रिज को आप कोई आम ब्रिज समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि इस ब्रिज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे खुद डेविल ने बनाया था, जो कि ब्रिज ग्रेट ब्रिटेन में मौजूद है। आपको बता दें कि उस समय की सभी सिटीज अपने एंट्रेंसेस को पूरी तरह फोर्टिफाइड करना चाहती थी, और इसी कारण से इस ब्रिज को रोमन ऑक्यूपेशन के समय यानी कि आज से करीबन 2000 साल पहले बनाया गया था। साथ ही यह ब्रिज उस समय में इंग्लैंड और वेल्स के बीच एक बैरियर का काम भी करता था। लेकिन अगर हम कुछ लेजेंड्स की माने तो इस ब्रिज को 13वीं सेंचुरी में एक डेविल ने रातों रात बनाया था। लेकिन इस ब्रिज को बनाने के बदले में डेविल ने ब्रिज को क्रॉस करने वाले पहले पैसेंजर की आत्मा को लिया था, जो थोड़ा डरावना है। नंबर 9, द डेविल्स पल्पिट। इसके बाद अब हम लोग एक ऐसे मिस्टीरियस रॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका कनेक्शन इविल फोर्सेस के साथ हो सकता है। यह मिस्टीरियस रॉक डीप स्कॉटिश वाइल्डरनेस के एक ग्लेन में लोकेटेड है, और आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि इस ग्लेन में बहने वाले पानी का कलर बिल्कुल हमारे ब्लड के रंग के जैसा ही लाल दिखाई देता है, जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन की वजह से होता है। इस रॉक के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल डेविल के हाथों सैटेनिक सेरेमनीज के लिए होता था, और साथ ही कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ क्रिश्चियन डेविल्स के आने के हजारों साल पहले भी कई डेविल्स की सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी। नंबर 8, चकीटा कासल। चकीटा कासल वेस्टर्न स्लोवाकिया की एक हाई हिल पर बनी है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये सी लेवल से 800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। लेकिन ये कासल आज के समय में पूरी तरह खंडर में बदल चुका है। दोस्तों, इसके रूम्स और टावर्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसके साथ ही इस कासल की दीवारें पूरी तरह होल से भरी हुई हैं, जिसे आज से 800 साल पहले हंगरी के वेस्टर्न बॉर्डर को बचाने के लिए बनाया गया था। हालांकि इस कासल की हिस्ट्री काफी दिल दहला देने वाली है। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1569 से, जब इस कासल के ओनर फेरेंक नेडासडी बने थे, और उन्होंने इस खूबसूरत कासल को अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैथरी को वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया था। बस इसके बाद से ही जब भी एलिजाबेथ इस कासल में अकेली होती थी तो वो यहाँ एक खूनी खेल खेलती थी। यहाँ एलिजाबेथ ने करीब 650 जवान लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। एलिजाबेथ इन लड़कियों को बस मारती ही नहीं, बल्कि इनके खून से नहाती भी थी, जिसके बारे में शायद आपको पहले से ही पता होगा। नंबर 7, द डेविल्स ब्रिज। जैसा कि आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि यूरोप में काफी ज्यादा एंशिएंट ब्रिजेस मौजूद हैं, क्योंकि एंशिएंट पीपल अपने टाउन्स और सिटीज को रिवर्स के किनारे बनाते थे, इसलिए यहाँ पर हमें कई ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। वेल, एक ऐसा ही ब्रिज कॉब्लेंस जर्मनी में लोकेटेड है, जिसका नाम रैकेट ब्रोकर ब्रिज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसको कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि सच में एंशिएंट आर्किटेक्चर का फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। और इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब वाटर से इस ब्रिज का रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसा लगता है मानो ये किसी दूसरी डायमेंशन में जाने का रास्ता हो। साथ ही इस ब्रिज के बारे में कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी अनोखी शेप कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकती, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, और ये काम उस समय के किसी डेविल का ही हो सकता है। नंबर 6, सेंट मेरीज चर्च। सेंट मेरीज चर्च, जो कि इंग्लैंड के वर्जिन क्लॉफिल में मौजूद है, इस चर्च के बारे में कहा जाता है कि इसे एंशिएंट टाइम से ही डेविल्स की वर्शिप के लिए यूज किया जाता था। अगर हम कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की माने तो इस चर्च को 1350 एडी में बिल्ड किया गया था, और इसके बनने के कई सालों तक किसी को भी इस चर्च से कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अचानक से 19वीं सेंचुरी में यहाँ अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गई। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में देखा गया कि सेंट मेरी चर्च प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया है, क्योंकि जहां सभी चर्चेस का ऑल्टर फेस ईस्ट की तरह होता है, जो हेवन के रास्ते को दिखाता है, वहीं सेंट मेरी के साथ ऐसा नहीं था। इसका ऑल्टर फेस आम चर्चेस से बिल्कुल उल्टा था, जो काफी हैरान कर देने वाला था। नंबर 5, द डेविल्स टावर। अब आप लोग जिस हाउस के बारे में जानने वाले हैं वो कोई आम हाउस नहीं है, बल्कि द शटायू है,
जो कि फ्रांस के सबसे मिस्टीरियस होम्स में से एक है। इसे बॉनविल फैमिली की हजारों सालों की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इस हाउस के बारे में कई लेजेंड्स का मानना है कि यहाँ 11वीं सेंचुरी में एक डेविल ने विजिट किया था। तब से ही इस कासल को द डेविल्स टावर के नाम से जाना जाने लगा। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी एक और कहानी बड़ी फेमस है, जो कुछ ऐसी है कि यहाँ एक अननोन ट्रैवलर आया था, जो कि वहाँ रहने वाली लेडी से एक रात रुकने के लिए पूछता है और वो लेडी उसे हाँ कर देती है। पर तभी वो आदमी लेडी से कहता है कि वो इस टावर के डैमेज को 24 घंटे में ठीक कर सकता है। खैर, स्ट्रेंजर के ऊपर उस लेडी को भरोसा नहीं था। तभी वो लेडी स्ट्रेंजर के ऊपर होली वाटर को डाल देती है, जिससे स्ट्रेंजर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि डेविल होता है। नंबर 4, येस्टर कासल एंड द गॉब्लिन हॉल। सर ह्यूगो डी जिफर्ड ने 1279 एडी में एक ऐसी कासल को बनाया था जो काफी मिस्ट्री से भरी हुई है और इसे येस्टर कासल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि सर ह्यूगो एक बहुत बड़े मैजिशियन और नेक्रोमैंसर भी थे, जिन्होंने अपनी इन्हीं सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल करके गॉब्लिन्स की आर्मी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो वाकई में काफी हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि अगर हम येस्टर कासल की बात करें तो इसके नीचे जब एक्सकवेशन का किया गया तो पता चला कि यहाँ पर एक गॉब्लिन हॉल हुआ करता था, जहाँ पर सर ह्यूगो अपनी सॉर्सरी को प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन सर ह्यूगो के बारे में कई लोग बताते हैं कि उनके साथ कोई डेविल था जो उन्हें इतनी अजीब चीजों की करने की शक्ति देता था। नंबर 3, आवर लेडीज चर्च। दोस्तों, अब हम आपको जिस चर्च के बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसको बनाने में डेविल ने खुद आकर हेल्प की थी, ताकि इस चर्च की कंस्ट्रक्शन जल्द ही खत्म हो जाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मिडिवल डेज में यूरोप में एक ऐसी थीम फेमस थी कि यूरोप के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स अपना काम करवाने के लिए डेविल्स का इस्तेमाल किया करते थे। इस चर्च को बनाने वाले इंजीनियर्स के पास पर्याप्त वर्कर्स और टाइम नहीं था, इसी वजह से उन्होंने इसे बनाने के लिए डेविल्स को बुलाया था। ऐसा कहा जाता है कि डेविल ने ही इसे बनाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की थी, ताकि वर्कर्स जल्द ही इस कैथेड्रल का काम पूरा कर सकें। इसको बनाने के बदले डेविल ने एक शर्त रखी थी कि इस चर्च में एक भी विंडो नहीं बनाई जाएगी, और वाकई में आज भी इस चर्च में कोई विंडो नहीं है। नंबर 2, द डेविल्स वेल। इसके बाद अब हम रुख करते हैं कैपेरोला इटली की ओर, जहां पर मॉन्टेवेनियर फॉरेस्ट में एक केव मिली है जो सबको हैरान कर सकती है। और इस फॉरेस्ट की खास बात है कि ये सी लेवल से 1600 फीट की ऊंचाई पर है। आपको बता दें कि द डेविल्स केव कोई मैनमेड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक वोल्केनिक केव है जो कि जमीन में 32 फीट नीचे तक बनी हुई है और लगभग 130 फीट नीचे तक फैली हुई है। साथ ही ये केव वोल्केनिक रॉक्स से पूरी तरह भरी हुई है, जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ कोलैप्स हो गए थे। इसके साथ ही इस केव में कई और चीजों को भी डिस्कवर किया गया है, जैसे पीसेस ऑफ पॉटरी जिन्हें 5th सेंचुरी बीसी में बनाया गया था। इसके बारे में लोकल लेजेंड्स बताते हैं कि इसे हरक्यूलिस ने बनाया था, वहीं कुछ लेजेंड्स का मानना है कि इस केव को डेविल ने बनाया था। नंबर 1, द वैलेंट्री ब्रिज। दोस्तों, वैलेंट्री ब्रिज जो कि अपनी मिस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है और इसे 14th सेंचुरी में बनाया गया था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यूरोप अपने यहाँ मौजूद एंशिएंट ब्रिजेस के लिए काफी जाना जाता है। ऐसा ही एक ब्रिज है वैलेंट्री ब्रिज, जो कि 1800s में लॉट रिवर में डूबने वाला था और इसे रिस्टोरेशन की जरूरत थी, लेकिन ये काम असंभव था। पर तभी इस ब्रिज के आर्किटेक्ट ने डेविल के साथ डील करके इस ब्रिज की रिस्टोरेशन करवाई और इसके बदले में डेविल आर्किटेक्ट की आत्मा को लेने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्किटेक्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो डेविल आज भी वैलेंट्री ब्रिज में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।